सद्गुरु देव जी के बारे में सब जानते हैं, किस तरह से उनकी जीवन यात्रा आरंभ हुई और इस धरती पर जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, सब एक सामान्य रूप से ही अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, सहज रूप से ही अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, लेकिन वो यात्रा धीरे 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 दिव्य बन जाती है और वो इस तरह से बन जाते हैं कि अन्य लोगों के भी वो प्यास बुझा सकते हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो जहाँ से वो निकलती है एक छोटा सा नाला की भांति है, लगेगा ये क्या गंगा सागर में इसका इतना विराट रूप हो सकता है। आप गंगोत्री में जब गंगा को देखेंगे तो आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि क्या ये वही गंगा है जो गंगा सागर में भयंकर रूप ले रखी है। लेकिन उसका आरंभ वही है, उद्गम स्थल वही है, जहाँ से वो शुरुआत होती है बिल्कुल छोटे रूप में, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से निकलने के बाद जब गंगा सागर पहुँचती है तो वो खुद भी सागर हो जाती है और उसके किनारे पर न जाने कितने तीर्थ बन गए। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार से लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वो सब गंगा के किनारे ही तो हैं। काशी, बनारस, बड़े बड़े तीर्थ, फिर बिहार से होते असम होते और गंगा सागर में जाकर वहाँ भी तीर्थ का रूप लेकर के वो समुद्र में समाहित हो जाती है। ऐसे ही एक महापुरुष जो अपने जीवन की यात्रा आरंभ वो सामान्य रूप से ही करते हैं, कोई नहीं जानता रहा होगा। 1953 में जब सद्गुरुदेव जी गृह त्याग किए, उससे 2-4 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि यह व्यक्ति जो आज घर में है वो 10 साल के बाद कबीर पंथ का एक सूरज बनकर चमकेगा। कोई नहीं जानता रहा हो। तो वर्तमान के हिसाब से हम किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उनके भीतर वो लगन, वो संकल्प, वो तपस्या, वो पूर्व का संस्कार समाहित होता है कि वे अपने जीवन को आदर्श बना लेते हैं, वो अपने जीवन को पूर्ण बना लेते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो स्वयं के जीवन को तो सजाए ही, स्वयं को तो तप, योग, ध्यान, साधना के द्वारा परम शांति में स्थापित किया ही, अन्य लोगों को भी साधना करने का सूत्र दिया, अन्य लोगों को भी रास्ते दिए, अन्य लोगों के भी सहायक बने। वो अकेले कल्याण पथ पर नहीं चले। 2 तरह के सन्यासी होते हैं संसार में। एक होते हैं जो अपना कल्याण साधते हैं, अपना ध्यान साधना करते हैं, कहीं किसी जंगल, किसी गुफा, किसी आश्रम में लीन होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो अपना कल्याण तो साधते ही हैं, अपना कल्याण तो करते ही हैं, साथ साथ जब वो जगत में लोगों को दुखी देखते हैं तो उनके भीतर वो पीड़ा होती है कि जिस शांति को मैंने पाया है, जिस आनंद को मैंने पाया है, जिस सत्य को मैंने पाया है, वो मुझ तक बस सीमित नहीं रहना चाहिए, वो मैं लोगों को भी दूंगा। जिस शांति की अनुभूति मैंने की है वो सिर्फ मेरे तक नहीं रहनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने जब सत्य को पाया, बुद्धत्व को पाया, तो उन्हें ये लगा कि ये इस पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, इस सत्य पर, इस शांति पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, इस पर तो जगत का अधिकार है। इसलिए मैं उसे भी दुख से मुक्ति देना चाहता हूँ। जो दुख से मैं पीड़ित था, जिस अशांति से मैं पीड़ित था, जिन कष्टों से मैं पीड़ित था, अब चूंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं जगत को भी उन कष्टों से मुक्ति दे सकूं। और इसी क्रम में सद्गुरु कबीर भी कहते हैं, मैं रोवों इस जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। एक सामान्य आदमी अपने जीवन में
अपने परिवार के लिए रोता है, बेटा बेटी के लिए रोता है, पति पत्नी के लिए रोता है, माता पिता के लिए रोता है, इससे अधिक उसका दायरा नहीं होता। लेकिन आप सद्गुरु कबीर के हृदय की विशालता देखिए, कितना विराट हृदय रहा होगा उनका। वो वास्तव में प्रेम के सागर थे। वे कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को। आधी लाइन है लेकिन इसमें कितना गहरा प्रेम समाया हुआ है कि मैं संपूर्ण जगत के लिए चिंतित हूं, उनके लिए मेरे आंखों में आंसू है। चूंकि मैं जगत के लोगों को जब देखता हूं दुखी होना, लोगों को जब मैं पीड़ित देखता हूं, कष्ट में देखता हूं, तो मुझसे सहन नहीं होता। मैं सबके लिए दुखी हूं, लेकिन मोको रोवे न कोई। मैं तो लोगों के आंसू देखकर दुखी हूं, मेरे आंखों में आंसू हैं, लेकिन संसार के लोग मेरे आंसू को समझ नहीं पा रहे हैं। संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि मैं अगर किसी के लिए कोई बात कहता हूं तो मेरा हित है ऐसी बात नहीं, उसके लिए ही कहता हूं, फिर भी वो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, फिर भी वो मेरी पीड़ा को समझ नहीं पा रहा है, मेरे दुख को समझ नहीं पा रहा है। अब यहाँ बात आती है कि क्या सद्गुरु कबीर दुखी थे? क्या सद्गुरु कबीर पीड़ित थे? सद्गुरु कबीर कहते हैं मुझे मेरी कोई पीड़ा नहीं है, मुझे मेरा कोई दुख नहीं है, मुझ में कोई अशांति नहीं है, लेकिन जगत के लोगों को जब मैं दुखी देखता हूं तो उनका दुख मेरा दुख बन जाता है। ये कौन कह सकता है? ये कोई सिद्ध पुरुष ही कह सकते हैं, ये कोई परम शांति को उपलब्ध पुरुष ही कह सकते हैं, ये विश्व पुरुष ही कह सकते हैं। आजकल बहुत से लोग ब्रह्मांड गुरु बने घूम रहे हैं, महामंडलेश्वर जगत गुरु, यद्यपि वो अपने आप में भी शांत नहीं होते, पर सद्गुरु कबीर वाकई ब्रह्मांड गुरु हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के हित की कामना करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कामना करते हैं। वे कहते हैं मैं दुखी नहीं हूँ अपने दुख से, मुझे अशांति नहीं है अपने कर्मों से, लेकिन मैं जब जगत को देखता हूँ अशांत तो मेरा चित्त भी अशांत होता है, क्योंकि मैं उनकी सुख की कामना करता हूँ। जब मैं जगत को पीड़ित देखता हूँ, मैं जगत संसार के लोगों के आंखों में आंसू देखता हूँ, तो मुझे भी दुख होता है, इसलिए मैं रोवूं इस जगत को। इसमें बहुत बड़ा प्रेम छिपा है, इसमें साहब की अपनी पीड़ा नहीं है। वे जब ऐसा कहते हैं तो उनका कहने का इतना ही प्रयोजन निकल कर आता है कि उनका हृदय इतना विशाल था, सागर की भांति, जिसमें पूरी सृष्टि समाहित हो जाए। हमारा तो दिल इतना छोटा हो गया कि अब हम कहने लगे हैं हम दो, हमारे दो, माता पिता के लिए भी जगह नहीं बचा। आज यही फार्मूला चलता है कि पति पत्नी और 2 बच्चे, इसके अलावा माता पिता वृद्धाश्रम या घर के पिछवाड़े में चले जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारा दिल तो इतना छोटा हो गया कि अपने ही माँ बाप के लिए जगह नहीं। सद्गुरु कबीर का दिल कितना बड़ा होगा कि मैं रोवूं या जगत को, मोको रोवे ना कोई। संत इसी भाव के साथ जीते हैं। वो अपना कल्याण तो साधते ही हैं, वो अपना कल्याण तो करते ही हैं, साथ साथ ना जाने लाखों करोड़ों का कल्याण कर जाते हैं। मैंने कहा ना, जैसे गंगा नदी जब निकलती है तो एक सामान्य सी धारा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके तट पर तीर्थ बनते चले जाते हैं। कितने लोगों की प्यास गंगा बुझाती है, कितने जीव जंतु, कितने प्राणी पशु सब उसके किनारे पर जाकर तृप्त होते हैं, प्यास बुझाते हैं। ऐसे ही जब कोई ऐसे महानतम संत सद्गुरु अभिलाष साहब जैसे संत जब अपने जीवन की यात्रा आरंभ करते हैं, अपने तप की यात्रा आरंभ करते हैं, अपने साधना की यात्रा आरंभ करते हैं, तो तमाम जीव, तमाम मनुष्य उनके किनारे, उनके सानिध्य पाकर, उनके ज्ञान का सानिध्य पाकर के तृप्त होते हैं। वे जीवन दायिनी हो जाते हैं, उनका ज्ञान जीवन दायिनी हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष जगत के दुख को देखकर दुखी होते हैं। तो ये दूसरे कैटेगरी के संत हैं जो जगत को भी देखते हैं दुख में तो अपना दुखी होते हैं और उनके दुख के शमन के लिए अपना समाज के बीच आ जाते हैं। एक वो संत हैं जो समाज से दूर रहते हैं, जो समाज से कोई लेना देना नहीं। आज भी हिमालय
अगर आप कभी घूमने जाएं तो जगह जगह गुफाओं में आपको संत मिल जाएंगे, अच्छे संत मिल जाएंगे, परम साधक मिल जाएंगे, अपने मन वाणी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले संत मिल जाएंगे, सिद्ध संत मिल जाएंगे। लेकिन वो अपनी साधना, अपना कल्याण अपने तक सीमित कर लिया, जगत से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक पंथ ऐसा भी है, एक रास्ता ऐसा भी है कि स्वयं भी कल्याण करो, स्वयं भी शांति का अनुभव करो और जगत को भी साथ लेकर चलो। तो यही काम सद्गुरुदेव जी ने किया। उन्होंने जितने साधक को उन्होंने अपने, एक तरह से जैसे एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति को तराशता है, उसको गढ़ता है, छीलता है, एक सामान्य सा पत्थर को भी उस शालीग्राम बना देता है, वो मूर्ति बना देता है। गलियों में एक बड़ा पत्थर ठोकर खा रहा होता है, हाथ लग जाता है किसी मूर्तिकार के, मूर्तिकार छेनी हथौड़ी मार मार के उसको राम कृष्ण का रूप दे देता है, गणेश का रूप दे देता है, शिव जी का रूप दे देता है, बुद्ध कबीर का रूप दे देता है। और जैसे ही वो रूप दिया जाता है वही पत्थर कीमती हो जाता है। सद्गुरु यही तो करते हैं। एक सामान्य जीव जगत के जंजाल में फंसा होता है, तमाम माया में फंसा होता है, एक हल्की सी प्यास जगती है कि हमें गुरु के पास जाना है, और गुरु मूर्तिकार की भांति धीरे धीरे उनको गढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनके जीवन को सजाना शुरू करते हैं, उनको संवारना शुरू करते हैं, और फिर वही शिष्य, वही साधक, वही जीव एक विशेष मूर्ति बन जाता है। इसलिए संतजन को मूर्ति भी कहते हैं। कितने मूर्ति आए हैं, वो मूर्ति ही हैं, पूज्य हैं। तो सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी ने अभिलाष साहब जैसे एक पत्थर को वो विराट मूर्ति बना दिया जो जगत पूज्य बन गए। अपने ज्ञान से, अपने समझ से, अपने वैराग्य भाव से उन्होंने गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी को तराशा और ये भी समर्पित हो गए। आज का तो समय ऐसा है कि जब गुरु किसी को संवारना भी चाहे, गढ़ना भी चाहे, तो शिष्य राजी नहीं है। शिष्य भी जल्दी में है कि बस पहुँचे और भेष मिले और हम भी निकल चलें, इतना टाइम नहीं है। अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, किसी अंग में कोई मवाद आ जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, तो डॉक्टर के पास समर्पित तो होना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बस खड़े खड़े काम हो जाए और हम निकल चलें। डॉक्टर के अनुसार आपको वहाँ व्यवहार करना पड़ेगा। डॉक्टर अपना कैंची निकालेंगे, छुरी निकालेंगे, औजार निकालेंगे, आपके उस खराब जो हिस्सा है शरीर का, जो मवाद से भरा है, फोड़ा है, जिसमें कचड़ा भरा है, उसको वो काटेंगे, उसके कचड़े को निकालेंगे, साफ करेंगे। तो वो कैंची चाकू लेकर जो हिस्सा काटेंगे वो मारने के लिए नहीं है, वो जीवन देने के लिए है, वो हमें और स्वस्थ करने के लिए है। उनके हाथ की कैंची हमारा प्राण नहीं ले रहा है, वो हमें प्राण दे रहा है, वो हमें बचा रहा है, वो हमें स्वास्थ्य दे रहा है। गुरु जब अपने हाथों से, अर्थात अपने अनुशासन से, अपने कठोरतम आदर्शों से जब शिष्य को गढ़ना चाहता है, तो वही शिष्य मूर्ति बन पाता है जो समर्पित हो जाता है, जो ये कह सकता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जो शिष्य इस भांति राजी हो जाए गुरुदेव के पास कि हे सद्गुरु, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो जीवन ही आपको मैंने चढ़ा दिया है, समर्पित कर दिया है, अब मेरा क्या हक है इस पर। जो कुछ है सो तोर, तेरा ही तुझको सौंप रहा हूँ, जो तेरा ही है उसे ही तो सौंप रहा हूँ, मेरा क्या था, कुछ नहीं था। तो ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु जब एक सामान्य मनुष्य को भी तराशते हैं, तो वो सामान्य मनुष्य भी असामान्य बन जाता है, एक साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। इसलिए ऐसे महानतम सद्गुरु जो पहले तो अपने जीवन को संवारा और फिर कबीर पारक संस्थान की स्थापना की उन्होंने, और फिर सैकड़ों जीवों को, सैकड़ों मनुष्यों को, साधकों को एक जीवन दिया, एक
साधना का मार्ग दिया, और न जाने फिर कितने लोग उनके सानिध्य में आते गए, उनके ज्ञान, उनके विज्ञान, उनके आदर्शों से तृप्त होते गए। जो उनके सानिध्य में रहे सिर्फ वही उनके ज्ञान का लाभ नहीं लिए, बाहर से भी जो जाते थे वो भी उतनी ही डुबकी लगा लेते थे। जैसे जो गंगा किनारे रहता है वो भी उतना ही गंगा का प्रयोग करता है जितना उसकी ज़रूरत है, और जो आदमी एक दिन के लिए गया है वो भी उतने समय के लिए उतना ही प्रयोग करेगा, उसको भी उतना ही आनंद मिलेगा। बस ये है कि जो परमानेंट है, अस्थाई है, वो रोज़ उसका आनंद ले रहा है। लेकिन जो कभी कभार गया है वो भी जितनी देर डुबकी लगाएगा उतना ही पूरे आनंद को पाएगा। गुरुदेव के पास जो सानिध्य में रहते थे वो तो उनके आनंद को लेते ही थे, जो बाहर से जाते थे वो भी उस विशालतम प्रेम के सागर में अपना डुबकी लगाते थे और आनंदित होकर लौटते थे। ये सबका अनुभव है।